हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ी थी, है ना। हमने देखा था कि एनर्जी ऑफ वन क्वांटम एनर्जी ऑफ वन क्वांटम ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू एच न्यू। और ये एच न्यू को हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा, सो हम यहाँ लिख सकते हैं एच सी बाय लैम्डा। हम ये भी जानते हैं कि न्यू इज इक्वल्स टू 1/t, सो हम यहाँ लिख सकते हैं h/t, वेयर t क्या है, आपका टाइम पीरियड है ना। और हम ये भी यूज़ कर सकते हैं कि 1/λ इज इक्वल्स टू न्यू बार, डेट इज वेव नंबर। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे क्या कि एच सी न्यू बार। सो ये सब हम यूज़ कर सकते हैं एनर्जी ऑफ वन क्वांटम ऑफ लाइट का। इस वन क्वांटम ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एनर्जी ऑफ वन फोटोन ऑफ लाइट, है ना। सो ये है आपका। अभी अगर टोटल एनर्जी निकालना हो, सो टोटल एनर्जी कैसे निकलता है, ये एनर्जी या तो एक्वायर्ड हो सकता है, नहीं तो इमिटेड हो सकता है। तो ये आपका आएगा क्या, एन इंटू ई, एनर्जी ऑफ एन इंटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन। तो ये मैंने आपको बताया था n की वैल्यू क्या होती है 1 2 3, यानी ये क्वांटिसाइज्ड होता है ना। आज हम इस पे कुछ सवाल बनाएंगे। आइए कुछ सवाल बनाते हैं। तो देखिए ये आपका पहला सवाल है ना। इसको बनाते हैं, देखिए क्या है सवाल। तो ये आपका सवाल है, देखिए यहाँ पे एक टर्म आया है कि एंगस्ट्रॉम। सो एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, एंगस्ट्रॉम एक्चुअली लेंथ का यूनिट होता है ना, यूनिट ऑफ लेंथ, है ना, लेंथ का यूनिट होता है। और वन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। इसे याद रखें, है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये हमेशा आएगा आपके, है ना, क्वेश्चंस में ये आएगा। एंगस्ट्रॉम बार बार यूज़ किया जाएगा, है ना, तो इसे याद रखें आप। तो अब हमें करना क्या है कि हमें एनर्जी निकालनी है, एनर्जी एसोसिएटेड विथ फोटोन ऑफ लाइट हैविंग 600 एंगस्ट्रॉम। तो हम जानते हैं क्या कि E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू कितनी है 6000 एंगस्ट्रॉम। इसको चेंज करना है अपने को। सो 6000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, डेट इज 6.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। और h की वैल्यू भी हम जानते हैं कितना 6.626 इंटू 10⁻34। और c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। यहाँ पे हमने सभी को MKS में लिया है ना, MKS यूनिट में लिया है। और यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, देखिए। सो E इज इक्वल्स टू 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन लेमडा की वैल्यू 6.0 इंटू 10⁻⁻7। और हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपका आएगा क्या 3.31 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये आपका पहला सवाल था। नेक्स्ट सवाल देखते आइए। ये सवाल कह रहा है क्या, तो इसको अगर अपने को सिर्फ क्वालिटेटिवली बताना है तो हम यूज़ कर सकते हैं क्या कि E इज इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा।
और चूंकि ई जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेमडा के, तो हमने क्या देखा कि लेमडा वी जो है वो कितनी है 4000 एंगस्ट्रॉम, और लेमडा आर जो है वो कितना है 7000 एंगस्ट्रॉम। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी ऑफ वायलेट है ना, फोटोन ऑफ एनर्जी ऑफ वायलेट लाइट इज ग्रेटर देन फोटोन ऑफ एनर्जी फॉर रेड लाइट, है ना। इसे हम सॉल्व भी कर सकते हैं, डायरेक्टली सॉल्व भी करते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आएगा। सो ई वी डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ मैं, that is 6.626 into 10 to the power minus 34 into 3 into 10 to the power 8 अपॉन ये 4000 एंगस्ट्रॉम को मैंने यहाँ लिखा 4000 इंटू 10 to the power minus 10, है ना। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका कितना 4.96 इंटू 10 to the power minus 19 जूल। और यहाँ अगर रेड के लिए मैं निकालूँ, सो ई energy of photon of red light, that is 6.626 into 10 to the power minus 34 into 3 into 10 to the power 8 upon आपका ये कितना हुआ 7000 into 10 to the power minus 10, और ये जो है कि ये आपका आएगा कितना, ये आएगा 2.839 into 10 to the power minus 19 जूल। तो हमें दिख रहा है कौन बड़ा है। सो आज के लिए स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस